इस वीडियो में हम वेट रिडक्शन की जर्नी और ओबेसिटी यानी कि मोटापा ख़त्म करने के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है वो है डाइट, या वो है आप किस तरीके से अपनी कैलोरीज को या किस तरीके से आप अपने इनटेक को इस तरीके से बैलेंस करें कि आपका वज़न कमी की तरफ जाए, ना मेंटेनेंस की तरफ और ना ही बढ़ने की तरफ। तो अक्सर मेरे पेशेंट्स खुद से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक डाइट का प्लान बना के दें। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स से एक ही बात करती हूँ, देखिए ये जो प्लान्स होते हैं ना, ये एक वक्त के लिए आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। क्या सारी ज़िंदगी आप कोई एक डाइट प्लान सुबह ये, आफ्टरनून ये, रात ये इस तरह से चल सकते? नहीं चल सकते। जब हमने बिहेवियरल थेरेपी की बात की थी, हमने ये बात की थी कि ये एक कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ये कोई 3 महीने, 6 महीने का डाइट प्लान नहीं है जिसको आप फॉलो करके वज़न कम कर लेंगे और उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे खा ले। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ़स्टाइल को इस तरीके से चेंज करें, इस तरीके से मॉडिफ़ाई करें कि आपकी रोज़मर्रा के खाने में वही चीज़ें शामिल हों जो कि आपके लिए हेल्दी हों और जो आपके वेट को कम करने या उसको मेंटेन करने में आपकी मदद कर सके। उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि चावल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। देखिए, चावल जो है उसमें कोई ख़ास ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, रोटी का इस्तेमाल, लाल आटे की रोटी का इस्तेमाल या गंदम के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटा किसी भी फ़ॉर्म में खाना बंद कर दें, ये वैसे भी रिफ़ाइंड अननेचुरल आटा होता है और इसकी आपकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें बेकरी आइटम्स भी आ जाती हैं, जो हम कड़क रोटी, स्लाइस, नान खाते हैं, ये सब सफ़ेद आटे की बनी होती है। ये बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर दें। तीसरी चीज़ जो अपनी डाइट से ख़त्म करें वो है ऑयल, घी, मक्खन, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। उतना ही तेल इस्तेमाल करें खाने में जितना पकाने के लिए काफ़ी हो। अक्सर भूनने के लिए थोड़ा बहुत इनिशियली आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एक तरी होती है ना हमारे खानों के ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अंडा खा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ 80 कैलोरीज़ होती है, लेकिन अगर उसमें आप 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं तो सीधा आपकी 120 कैलोरीज़ उसमें ऐड हो जाती है। तो ये आप सोचें कि किस तरीके से आप अपने खाने की क्वालिटी को चेंज करेंगे। तो मैंने कहा, एक आप सफ़ेद आटा ना खाएं, एक आप चावल का इस्तेमाल ना करें, तीसरा ऑयल का, और चौथा मिठाइयों का या डिज़र्ट्स का। अगर आपने कुछ मीठा खाना ही है तो फ्रूट का इस्तेमाल करें। एक नॉर्मल साइज़ का फ्रूट आप आफ्टरनून में और रात में ले सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की मिठाई जो है वो इस्तेमाल ना करें। जब आप शादियों में जाते हैं तो मुझसे लोग पूछते हैं क्या खाएं? बारबेक्यू खा लीजिए, चिकन खा लीजिए, चिकन टिक्का खा लीजिए, लेकिन अगेन चावल, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि जूसेस भी ना लें। अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं ज़रूर खाएं, लेकिन फ्रूट के जूसेस अलग से निकाल के उसका इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं है, ज़ाहिर है, जितना फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे-छोटे से चेंजेस लाने शुरू करें। खाने को रह क्या जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल होता है लोगों का, डॉक्टर साहब आपने चावल कहाँ नहीं खाए, रोटी कहाँ नहीं खाए, अब खाने के लिए बचा क्या? ये तो मतलब ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई। नहीं ख़त्म होगी ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। चिकन है, फ़िश है, गोश्त भी है, इसके अलावा लोबिया, दालें, चने, ये सब है। वेजिटेबल्स, हर तरह के वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि आलू भी खा सकते हैं। लेकिन तला हुआ ना हो, डीप फ्राइड ना हो कोई भी चीज़ इनमें से, तो उसका इस्तेमाल आप एक मुनासिब मिक़दार में कर सकते हैं। तो अपने खाने की क्वालिटी चेंज करिए, अपने खाने की क्वांटिटी को कम करिए, इस तरीके से अपने कैलोरी काउंट को जो है वो लिमिट करें। क्या आपको पता है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा की स्लाइस पाते हैं, तो उसमें तकरीबन अगर ज़्यादा चीज़ डला हो तो उसकी कैलोरी काउंट 800 कैलोरी तक जा सकता है। और फिर आप ये सोचते हैं मैं वॉक करके इसको बराबर कर लूँगी। तो आधे घंटे की वॉक में ज़्यादा से ज़्यादा भी 150 कैलोरी आप लूज़ कर सकते। वो 800 कैलोरी जो आपने उस पिज़्ज़ा स्लाइस में खाई है, वो उस 150 कैलोरी से कहीं से भी बराबर नहीं होती। तो फिर क्या एक्सरसाइज़ करें और क्यों करें एक्सरसाइज़? इस बात के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में।